कौन सा चैप्टर किया था? एक चर एक समीकरण हो गया था पूरा। मैंने उसका होमवर्क सेंड किया था, किया आप लोगों ने? पक्का? अपन लोगों ने इसमें सवाल कर लिए थे, ठीक है, पूरे कर लिए थे, थोड़े से रह गए हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवाल, उनको और करते हैं 2-4, उसके बाद फिर अपन कोई अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक सवाल है, उसी सवाल को कर रहे हैं अपन, ठीक है। अभी कोई अगला टॉपिक नहीं है, समीकरण हल करना ही सीख रहे हैं, लेकिन थोड़े से और एडवांस लेवल पे। 3t-3 इज इक्वल टू 5 2t +1, ठीक है। तो क्या करना है, कर लेंगे, तो ट्राई करो। क्या? हाँ ठीक है, सबसे पहले खोलना है पर तो ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर कौन है? 3 का अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 का टी में करेंगे क्या हो जाएगा? 3t, 3 का -3 में करेंगे तो कितना होगा? -9, ठीक है, बराबर। अब इसका कर दो 5 का मल्टीप्लाई अंदर, 5 का 2t में करेंगे कितना होगा? 10t, और 5 का +1 में करेंगे तो कितना होगा? प्लस का 5 × 5। अब मैंने क्या बताया था, टी वाले नंबर से एक तरफ कर लेंगे और बिना टी वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 3t तो इधर जैसे का तैसा है, इसको जैसे का तैसा रखा रहने दो 3t। हम किसको लेके आएंगे? 10t को उधर से इधर लेके आ रहे हैं। इधर काय का है? इधर आगे काय का हो जाएगा? -10t, है ना। अब बराबर इधर कौन सा नंबर है? 5, जैसे का तैसा रखा रहेगा। हम इस 9 को कहाँ लेके आएंगे? बराबर के इधर लेके आएंगे। तो 9 इधर का माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 9। अब देखो ये 3t प्लस का है और 10t माइनस का है, क्या है जुड़ सकते हैं प्लस माइनस के? नहीं ना, क्या होगा? घटेंगे। प्लस माइनस की संख्या होती है तो जुड़ती नहीं है, क्या होती है? घटती हैं। तो घटाएंगे किससे? 10 से कि 3 से? 10 से कम करेंगे, 10 से 3 कम करेंगे, कितना बचेगा? 7t। लेकिन ये 7t का बचेगा? माइनस का। प्लस का क्यों? 10 से कम कर रहे हैं, 10 माइनस का है तो ये भी क्या बचेगा? हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था? 10t का माइनस का, तो माइनस की संख्या से हमने कम किया है 3t, तो ये भी क्या बचेगा? माइनस का। और इधर बराबर 5 + 9, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14, ठीक है। 9 और 5 कितना होगा? 14, क्योंकि दोनों कैसे है? प्लस प्लस के, दोनों जुड़ जाएंगे 9 और 5, ठीक है। 7t, अब देखो t बराबर निकालेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा? बराबर को तो ले जाके जाएंगे तो 14 के बटे में आएगा, क्योंकि इधर साथ में t का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इसका क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करेंगे तो 7 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब -7 से 14 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? -2। तो t बराबर कितना आ गया तुम्हारा? -2, ठीक है। करेंगे अगला सवाल, करो फिर। n/2 -3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग, चलो देखो। तो देखो इसमें तो n वाले सब एक तरफ ऑलरेडी हैं, तो अपन को कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें कॉमन लेना है। 2 का 4, वो एलसीएम लेना है 2 का 4 का और 6 का। तो कोई ऐसी संख्या देखो जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 4 का भी और 6 का भी। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 12, जिसमें 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी और 6 से भी। तो एलसीएम आया कितना? 12। 2 से 12 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का गुणा कहाँ करेंगे? n में, तो कितना हो जाएगा? 6n। नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं इसमें एलसीएम में, फिर भाग दे के जो भी आता है उसका हम ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। देखो अब 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 × 3 = 12, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर वाली संख्या में,
नीचे वाली संख्या का भाग दिया, ऊपर वाली में गुणा कर दो, तो भाग देगा कितना आया 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 9n। अब 6 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का गुणा कहाँ करेंगे ऊपर वाली संख्या में 5 में, तो कितना होगा 10n और बराबर कितना 21। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो ये तो माइनस का है ये, लेकिन ये दोनों कैसे हैं प्लस के, तो प्लस प्लस के अलग जोड़ लेंगे, बाद में माइनस वाली संख्याओं क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 6 और 10 कितना हुआ 16n, ये तो जुड़ गया। ये 9 तो जुड़ेगा नहीं इसमें 9n, क्योंकि 9 तो माइनस का है, बटे कितना 12 बराबर कितना 21। ठीक है, 16n से 9n कम कर देंगे तो कितना n बचेगा 7n, और 12 को उधर ले जाएंगे तो 12 को उधर ले जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल की कितनी 1, 12 दूनी 24, 24 से 1 25। तो n बराबर निकालेंगे तो देखो 7 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, 252 बटे 7। तूने क्या गलत किया, अच्छा ये जोड़ दिए 16 और 9। हाँ चलो एक और करो। ये मैंने तुम्हें गलत सवाल दे दिया ऊपर वाले में से, होमवर्क वाले सवाल में से दे दिया। 15/-4 -2 बाई -9 प्लस 5 बाई +6 बराबर 0। करो, कितना आया आंसर दिव्या, दिव्या दिव्या किया नहीं, आ नहीं रहा, शीतल नहीं आया। अब इसमें क्या दिक्कत है बता, ब्रैकेट खोला, क्या किया बाई को नीचे रख दिया, मतलब 15 के नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या करेंगे मेरे को रख के बताइए तूने कैसे रखी बाई को नीचे। ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे इसे नहीं रखते हैं। ऐसे ऐसे क्यों रखना है, 15 से बाई में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 बाई 15 से -4 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा माइनस का 60, ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाओ, -2 से बाई में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 बाई, -2 से -9 में करेंगे तो देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा प्लस का +18। ठीक है पागल प्लस, तुझे इन बाइयों में अंतर नहीं दिख रहा था। अब देखो 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का बाई में करेंगे 5 बाई, 5 से 6 में करेंगे तो 30 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। ब्रैकेट खोलते हैं सीधा, ब्रैकेट खोल के क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो बाई वाले नंबर कितने हैं यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है। क्या तीनों जुड़ सकते हैं, देखो ये जुड़ती संख्या जुड़ती कब है, 2 ही कंडीशन में संख्या जुड़ेंगी, या तो सब प्लस प्लस की होंगी तो जुड़ जाएंगी, या फिर सब माइनस माइनस की होंगी तो जुड़ जाएंगी, और प्लस माइनस की हुई तो क्या होंगी घटेंगी। तो इसमें जो प्लस प्लस की होंगी उनको हम जोड़ लेंगे। देखो 15 प्लस का है, 5 बाई प्लस का है, कितना हो गया 20 बाई, लेकिन ये 2 बाई माइनस का है तो इसको जैसे का तैसा रखो। और संख्या कितनी है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अब इसमें भी देखो डिफरेंस है, ये 30 प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस प्लस वाली जुड़ जाएंगी। 30 और 18 कितना हो जाएगा, प्लस का 48 और ये माइनस का 60 जैसे का तैसा बराबर 0। अब देखो 20 बाई से 2 बाई कम कर देंगे, कितना बाई बचेगा 18 बाई। 60 से 48 कम होगा, 60 से 48 कम होगा तो कितना बचेगा 12, लेकिन ये 12 कहीं का बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हम माइनस के 60 से कम कर रहे हैं, तो माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो 60 को उधर भेज दो बराबर के, तो 18 बाई 60 को उधर ले जाएंगे तो 60 का क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का था, उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस का।
अब y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 60/18। y इधर गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। काट दो, 2 से काट दो, देखो 3 से कट जाएगा, देखो 3 छक्के 6 से कट जाएगा, 36 18 और 6 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, 6 दाम 60, 6 10 जा 60। तो y इज इक्वल टू कितना आया 10/3 इज योर आंसर। सही है, किसका सही था? आए ऐसा लगता है कि मार खा के आई है तू घर से है ना? नहीं, गुस्सा गुस्सा लग रही है, नाराज नाराज। किसी ने डांटा है दिव्या? नहीं, पक्का सवाल गलत हो गया, इसलिए परेशान हो रही है। हो गया तो सवाल तो गलत होने वाली चीज़ है, होने तो उनको गलत हो रहा है, सवाल ही तो गलत हो गया। तो गलत हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, लग रही है मेरे को। तो पेपर खा जाएगा पेपर है तो है, इसमें क्या है? क्या का पेपर है कल? लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। संस्कृत मैं पढ़ाऊँगा तो मैं 10th क्लास की, फिर देखना तुम ये कहोगे कि हाँ सर आ रहा है मज़ा। ये कहोगे सर संस्कृत में 100 ना आएगा, 100 नंबर पूरे। -8z -13 माइनस का 17। चलो करो। हो गया? इधर एक बार और समझाता हूँ अच्छे से, बता क्या समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपन को खोलना है ब्रैकेट, ठीक है? ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसका अपन अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। जरा मल्टीप्लाई कर, 3 से 5 में कर, कितना आएगा? कितना लिखूँ? 15 जेड। अब माइनस 3 से किस में करेंगे, 7 में, कितना आएगा? 3 सत्ते 21। अब -2 का किस में करेंगे, 9 जेड में। तो देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? माइनस। तो 2 से 9 में करेंगे, कितना आएगा? 2 9 18 जेड। अब 2 से किस में करेंगे, 11 में। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई करने पर। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 22। अब देखो बराबर लगा है, बराबर लगा दो। अब 4 से किस में करेंगे, 8 में। तो 4 अट्ठे कितना होगा, 32 जेड। अब 4 से किस में करेंगे, 13 में। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है। 13 चौके कितना हो जाएगा, 52, कई का, माइनस का, और -17। कोई दिक्कत बताओ, समझ आया इतना सा? अब हम क्या करेंगे, जेड जेड वाले एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है? 32 जेड है ना। तो देखो जेड वाले कितने हैं, इधर तो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 है। तो इधर ये 15 जेड जैसे का तैसा, इधर ये माइनस का 18 जेड जैसे का तैसा, इधर से 32 जेड को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 32 जेड बराबर। अब संख्या को उधर ले जाओ, एक इसको ले जाओ और एक इसको ले जाओ। तो पहले इधर जो है उनको लिखो, माइनस का 52 माइनस का 17, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 21, और ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 22। अब प्लस वाले अलग जोड़ लो और माइनस वाले अलग जोड़ लो। देखो ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो ये 15 जेड जैसे का तैसा ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं, ठीक है? तो 3 और 8 वो 2 और 8 कितना होगा, 10, 10 का 0 कैरी कितना, 1, 3 1 4, 4 1 5, माइनस का 50 जेड हुआ बराबर। इधर माइनस माइनस से कितने हैं, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 तीनों को जोड़ दो। देखो 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 की
1, कैरी कितने 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो माइनस का हो गया 91 और प्लस का कौन बचा 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस से 15 कम करेंगे, -50 से 15 कम करेंगे तो बचेगा माइनस का 35Z बराबर ये माइनस का 91 प्लस का 21 से 91 से 21 कम करेंगे तो बचेगा माइनस का 70, क्योंकि माइनस वाली संख्या से कम किया है इसलिए क्या बचेगा माइनस का। देखो माइनस से माइनस कट गया, तो Z बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 70, ये 35 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 35 दूनी 70, तो कितना आया Z बराबर 2, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो एक और करो। 5x - 2, 2x - 7 बराबर 2, 3x - 1 प्लस 7/2। लोग बस समझने की कोशिश करो, ये वीडियोस बार बार देखो घर पर जाके, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। मैंने तो भाई एक ही चीज़ बताई, जहाँ ब्रैकेट दिख रहा है पहले ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। तो ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, और ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, पहले इन दोनों ब्रैकेटों को खोलो, ठीक है। तो इस 5x को जैसे का तैसा रखा रहने देंगे, ब्रैकेट के बाहर कौन है 2, 2 का अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, देखो ये 2 का है और ये 2 का प्लस का। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को उस दिन ही बताया था जब बेसिक कराया था, जब प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस, और जब माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या में गुणा करें तो माइनस, या माइनस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या में गुणा करें तो माइनस, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो क्या आएगा माइनस, और एक जैसे चिन्ह हो तो क्या आएगा प्लस, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 का है और ये 2 का है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4x, कोई दिक्कत। अब देखो -2 से अपन किस में गुणा करेंगे -7 में, देखो माइनस का माइनस में गुणा हो रहा है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का कितना आएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब बराबर, अब कहाँ ब्रैकेट लगा यहाँ पे, खोलो इस ब्रैकेट को, 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 2 3 जा 6 और एक x, 2 से -1 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 2, और ये प्लस का 7/2 जैसे का तैसा रखा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या आप लोगों को ऐसी दिख रही हो और बटे में एक संख्या ऐसी हो जिसके बटे में कुछ दिख रहा हो, तो जिसके बटे में जो संख्या है उस संख्या का इन सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये समीकरण सही हो जाता है सब में, ठीक है। नहीं समझे, एक्स वाली संख्या अलग करो, एलसीएम हो जाएगा तो। हाँ एलसीएम लेके भी कर लो, ठीक है। तो x वाली संख्या एक तरफ कर लो है, चलो उसकी तरह कर लेते हैं, 5x - 14x, इस x को इधर ले आओ तो x का क्या हो जाएगा -6x, इस 14 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो बराबर देखो इधर -2 जैसे का तैसा प्लस 7/2 जैसे का तैसा, इस 14 को इधर लेके आएंगे तो 14 इधर का है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ उस दिन बताई थी, क्या ट्रांसपोजिशन मेथड में, है ना, पक्षांतर करना कैसे करते हैं, पक्षांतर प्लस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस, ठीक है, और माइनस वाली संख्या को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस,
गुणा वाली संख्या को बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग वाली संख्या को बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणा। ये चीज़ भी आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। दोनों इधर से माइनस वाली को इधर लाएंगे तो प्लस, प्लस वाली को उधर ले जाएंगे तो माइनस। इधर क्या है, माइनस वाली को उधर ले जाएंगे तो प्लस, प्लस वाली को उधर लाएंगे तो माइनस। गुणा वाली को उधर ले जाएंगे तो भाग वाली को उधर लाएंगे तो गुणा। ठीक है, अब देखो ये 6 और ये 14 दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। ये 5x प्लस का है, 14 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 20x बराबर, सर 14 नहीं है 4 है। ओहो 10 हो जाएगा। 5x माइनस 4x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10x। डरा दिया तूने मेरे को। अब देखो इनके नीचे कुछ नहीं है, बन ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, बन ले लो। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 7, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 14 में करेंगे कितना आएगा 14। ओहो कितना आएगा 14 दूनी 28। मेरा मैथ वीक हो गया। अब देखो 5x का क्या प्लस का, 10x का क्या है माइनस का, तो जुड़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे ना, कितने बचेंगे माइनस का 5x बराबर, इधर देखो 4 माइनस का है, 28 भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 28 कितना हो जाएगा 32, माइनस के 32 से 7 कम कर देंगे प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस का 25। ठीक है, कैसे आया, इन दोनों को जोड़ा 32 हुआ, 32 में से 7 कम किया कितना बचा 25, और बटे कितना 2। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का, या 5 को उधर ले जाओ ना, 5 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे उसको बटे में। ठीक है, क्योंकि x के साथ में 5 का क्या हो रहा है गुणा, उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा वो। x बराबर 25 बटे 2 तो ऑलरेडी उसमें है ही है नीचे, ये 5 और पहुँच जाएगा। देखो 5 से 25 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 5 बटे 2। तेरा भी सही था 5 बटे 2। अब आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने से ही आ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने होमवर्क भेजा था उसको दोबारा से फिर से करना पूरे सवालों को। ठीक है, ये वीडियो देखना बार बार, है ही नहीं उसमें कुछ रॉकेट साइंस। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को यही क्लास नहीं देखनी है, जाकर के वो फ्रैक्शंस वाली क्लास भी करनी है, वो माइनस प्लस वाली क्लास भी करनी है। ठीक है, पहले दिन की क्लास, क्योंकि वो माइनस प्लस नहीं आएगा, नहीं आ सकते ये चीज़ें अच्छे से, तो शुरू से करो दोबारा से क्लास, फिर भी ना आए तो इस बात की गारंटी है। दिक्कत यह है कि तुम्हें शुरू वाली क्लास ही ठीक से नहीं समझ में आई है अभी, पक्षांतर विधि वगैरह। ठीक है, अब अपन इसमें करते हैं कोई नया चैप्टर, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अपन करेंगे नहीं, बस आप लोग उनको याद कर लो, स्क्वायर रूट वगैरह। ठीक है, जितना मैंने बताया था। आज अपन एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, फिर करेंगे अपन फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसे नोट करना है, कर लिया, YouTube से कर लेना नहीं किया हो तो। आज का अपना अगला चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये ना, हाँ, घात और घातांक। याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया आप लोगों ने ये चैप्टर है?
बताओ फिर क्या पढ़ा था इसमें घातांक क्या पढ़ा था? है? क्या याद आ रहा है? करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा सब। याद क्या आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? रात तो रात लग जाएगी कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 10। चलो देखो, अपन लोगों ने 7th क्लास में भी एक चीज़ सीखी हुई थी। कोई बड़े बड़े नंबर हैं तो उनको घातांकों के रूप में कैसे लिखते हैं, घात लगा के। ठीक है, जैसे मान लो अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वजन है वो कितना है? मास ऑफ अर्थ मैं लिखूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वजन। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। कितना है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, देखो कितना है पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है 5,97,970 है, फिर कॉमा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इतना मास है पृथ्वी का। पढ़ के दिखाओ इसको। अब बार बार, अब इतना बड़ा मास है पृथ्वी का, क्या कोई इसको याद रख सकता है ऐसे? कितने जीरो हैं इसमें, क्या है? और फिर अपन जब मास लिखने की बात आएगी तो क्या हम बार बार इतना सारा लिखेंगे? मास लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाए उसकी, है इतना सारा वजन, कॉपी की लाइन में ही ना आए वो, इतना सारा कैसे लिखेंगे हम इसको? तो ऐसे बड़े बड़े नंबरों को लिखते हैं अपन घात लगा के, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि अपन लोगों ने 7th क्लास में सीखा हुआ था। सीखा था 7th क्लास में? अरे सर 7th क्लास तो कोरोना में निकल गई है ना? पढ़ी थी? पढ़ी नहीं थी? 6th निकली थी कोरोना में। ठीक है, भेज दे। चलो ठीक है, अपन पढ़ी इसीलिए रहे हैं ताकि रिकॉल कर लें सारी चीज़ें। मैंने इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया 1 डेढ़ महीने पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो इन सारी चीज़ों से हमारा मैथ बहुत वीक हो जाता है 10th क्लास का। तो अपन देखते हैं इनको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तभी तो मैं ये समझ में आएगा। तो पॉइंट यहाँ पर आने का मतलब है हमने कितने से भाग दिया होगा इसमें। देखो कितने जीरो, 22 तो ये जीरो है, 7 21 1 22 23 24, मतलब ये है कि हमने 10 की घात 24 से इसमें क्या दिया होगा, भाग दिया होगा। किस में? इसमें। तब पॉइंट कहाँ पर आया होगा? यहाँ पर आया होगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे 1 2 3 है, ठीक है, हम इसमें 10 का भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा बताओ मेरे को? 3 के बाद। ठीक है, अगर हम इसे 1 2 3 में 100 का भाग दे दें तो पॉइंट कहाँ आएगा? 1 के बाद, यानी कि ये हो जाएगा। अगर इस 1 2 3 में हम 1000 से भाग दे दें तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 1 से पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 0 3.3 अंक आ गया, यहाँ पर 2 0 3.2 अंक आ गया, यहाँ पे 1 0 3.1 अंक आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, मतलब कितने अंक आ गया पॉइंट?
21 जीरो तो यही है, 21, 22, 23, 24, 24 अंक आगे आ गया पॉइंट। इसका मतलब है कि हमने इसमें कितनी जीरो से भाग दिया है, 10 की घात 24 से, यानी कि 24 जीरो से। तो 24 जीरो से भाग दिया है, तो हम 24 जीरो से इसमें क्या भी करेंगे, गुणा भी करेंगे जैसे, ठीक है। इस पूरे बड़े नंबर में दो तुम भाग यहाँ से, 10 की घात कितने का, 24 का, 10 की घात 24 का भाग देंगे, तो इसमें हम 10 की घात 24 से क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है किसकी फॉर्म में, दशमलव की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, रहेगा तो आंसर यही, नंबर तो वही का वही रहेगा, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि इसको छोटा करके लिख सकें। अब देखो इस 10 की घात 24 इसमें भाग दे दो, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 9 के आगे आ जाएगा, ठीक है। और गुणा ये क्या बचेगा, 10 की घात 24 वो वाला। अब तुम 10 की घात 24 का इसका गुणा कर दोगे तो ये पॉइंट वहीं की वहीं फिर पहुंच जाएगा लास्ट में, बिल्कुल यहाँ पर, है ना। बस लेकिन इस हमें इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा इतने बड़े नंबर से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो घातों का ये काम होता है, ठीक है। हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक छोटे से उसको छोटे रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अपन कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। क्या कहते हैं इसको, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिस्ट देखना आप लोग, जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें सारे के सारे नंबर तुम्हें ऐसे लिखे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, उनको कहाँ तक अपन इतना बड़े बड़े बोर्ड पर लिखेंगे इसको बुक में, पता चले बुक का सारा पेज ऐसे नंबर लिख के भर जाए, थ्योरी कहाँ से लिखेगी फिर उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 की घात 24 थी, 10 की घात 24, इसमें से हम इसको कहते हैं 24 को घात यानी कि पावर, और इसको कहते हैं 10 को आधार है, आधार यानी कि बेस। और इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे इसको हम 10, जस्ट अभी रुकिए ना। हाँ तो देखो इसमें इसको क्या अपन क्या कहते हैं, घात यानी कि पावर, और इसको नीचे वाली संख्या को अपन क्या कहते हैं, आधार यानी कि बेस। और इसको पढ़ेंगे क्या, 10 रेज़ टू दी पावर 24। क्या पढ़ेंगे इसको, 10 रेज़ टू दी पावर 24 यानी कि 10 की घात 24, 10 की घात 24 सीख रहे हैं उसको भी, ठीक है। इसको नोट करो पहले इतना फटाफट से। चलो देखो, एक्सपोनेंट्स के होते हैं लॉज, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं घात के कुछ लगाने के नियम होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, घातांक, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। घातांकों के नियम याद है, कुछ कुछ एक हाथ नहीं है याद, बताना मुझे बंद हो जाए तो, ठीक है। चलो देखो, पहला रूल है तुम्हारा a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, a की पावर m प्लस n। अब याद आया, हाँ ठीक है। तो अपन लोगों ने ऐसे पढ़े होंगे जहाँ पे देखो बेस समान है, आधार एक जैसा है, तो घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं गुणा में। तो दूसरा बताओ फिर
दूसरा याद नहीं है, बस इतना याद आया था। दूसरा लिख दूंगा तो फिर वो भी याद आ जाएगा। ए की पावर m, चलो देखो, अगर आधार एक जैसे हैं और उनका भाग हो रहा है तो घातों को क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, यदि a की पावर m हो और ब्रैकेट लगा के इसकी पावर n हो तो हम क्या कर देते हैं, घातों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। चौथा नियम क्या है, यदि a की पावर m हो और नीचे a की पावर n हो या b की पावर n हो, तो डिवाइड ही हो जाता है। अच्छा a की पावर n हो, नहीं 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 ऐसे नहीं, डिवाइड ही हो जाता है। हाँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, b की पावर m हो। देखो यहाँ पे आधार एक जैसे नहीं है, वो घातें एक जैसी हैं, तो हम क्या करते हैं, इन आधारों का गुणा कर देते हैं और घात एक लगा देते हैं, ठीक है। और अगला रूल क्या है तुम्हारा, यदि a की पावर m हो और b की पावर m हो, देखो यहाँ पे भाग हो रहा है, भाग में आधार एक जैसे नहीं है, लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम ऐसा काम करते हैं, कोष्टक में इनकी पावर एक ही लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, तो दोनों की अलग अलग ना लगा के एक ही लगा दो उनकी, ठीक है। छठवा है, यदि a की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। सातवां है, यदि a की पावर नेगेटिव हो, कैसी हो, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, 1 के अपॉन में रख देते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगला रूल ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तुम्हारा, यदि a की पावर mn हो, बाहर m हो अंदर n हो, तो इसको हम क्या करते हैं, a की पावर n बटे m कर देते हैं, ठीक है। चलो करो नोट। देखिए फिर से ना आ जाए, है तो क्लास रुक जाएगी। और कोई रूल तो नहीं रह गया है, नहीं, तो चलो देखो इनके एग्जाम्पल्स। एक सवाल है 3 की पावर -2, इसको सॉल्व करना है, कौन सा नियम लगेगा, 7 वाला। क्या कर देंगे इसको, 1/3 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा, 1/9, क्योंकि 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 जा 9, ठीक है। दूसरा सवाल, इसको आप लोग खुद करेंगे, -4, इसकी पावर है कितनी, -2, करो जल्दी से, कौन सा रूल लगेगा, करो, सेम है, यही रूल लगेगा। देखो माइनस की पावर है, नेगेटिव है, चालू नहीं करी, समझा नहीं पाया इसमें। देखो इधर, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। यहाँ पे m + n है, इन दोनों को जोड़ दिया है ना, तुम भी जोड़ दो इनको, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। अब 2 को 5 बार लिखेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आएगा, 32, ठीक है। चलो अगला करो, चौथा। चार की पावर 6 माइनस डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, देखो अब की बार देखिए, यही वाला है, ऐसा ही है, ये सवाल ऐसा ही है,
डिवाइड लगाया ना, तो तूने ऐसे इससे क्यों किया? किससे करेंगे? इस वाले से। तो देखो क्या कर देंगे, 4 की पावर 6 माइनस 3, तो 4 की पावर कितनी बचेगी? 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और क्या? ठीक है। एक और सवाल करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। देखो 2 की पावर अंदर 2 है, बाहर कितनी है? 3। जब पावर अंदर बाहर होती है तो उन पावर्स का क्या कर देते हैं? गुणा। तो 2 की पावर 2 गुणा 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। और 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, लिखिए हो गया 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो कितना आंसर आया? 64। ठीक है। आज इसके सवाल में आप लोगों को सेंड कर दूंगा होमवर्क, तो लगाना ये सवाल, ठीक है। सिंपल